Hi friends, ICSE 2026 examination specimen question paper revealed by the ICSE board. यहाँ पर उन्होंने एक सैम्पल पेपर दिया है विच इज़ न्यू टू यू, राइट? दिस इज ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को थॉरोली सॉल्व करेंगे विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन पेपर, लेट्स स्टार्ट विद द टोटल मार्क्स इज 80। ये टोटल कितने का है? 80 का है। और फिर यहाँ पे जो टाइम अलाउड रहेगा वो आपका रहेगा क्या? 2 आवर का, isn't it? अभी क्या है, आंसर टू दिस पेपर मस्ट बी रिटन ऑन द पेपर प्रोवाइडेड सेपरेटली। तो जो आपको पेपर अलग से मिलेगा उस पे आपको लिखना है, isn't it? You will not allowed to write during first 15 मिनट। जो 15 मिनट रहेगा यानी कि 2 आवर के पहले आपको मिल जाएगा पेपर, यानी 15 मिनट पहले मिलेगा। उसमें आपको बस क्या करना है, क्वेश्चन पेपर को ध्यान से थॉरो करना है। ये नहीं है कि पेपर मिल गया आपको फिर फटाफट लिखना स्टार्ट कीजिए, नहीं, आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा टू गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर प्रॉपरली। द टाइम गिवन एट द हेड ऑफ दिस पेपर इज टाइम अलाउड फॉर राइटिंग द आंसर। अब ये जो 2 आवर लिखा है, ये क्यों लिखा गया है? ताकि आपको क्या करना है, अब आंसर लिखना है कितने देर के लिए? 2 आवर्स के लिए। आपको पूरा का पूरा 2 घंटा मिलेगा आपको लिखने के लिए, और 15 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि आपको पहले 2 घंटे के पहले पेपर मिल जाएगा 15 मिनट पहले, और वो 15 मिनट आपको यूटिलाइज करना है कि आप प्रॉपर क्वेश्चन को अच्छे से गो थ्रू कीजिए सो दैट यू कैन मेक अ प्लान फॉर राइटिंग। अब सेक्शन ए क्या है? यहाँ पर कंपल्सरी सेक्शन है, यानी कि ऑल क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्टेड वेरी वेल। फिर इसके बाद बोला अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन बी, और जो सेक्शन बी रहेगा उसमें से आपको क्या करना है, सिर्फ एनी 4 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करनी है। The intended mark for question और part of question are given in bracket, और जो भी मार्क्स है जिस क्वेश्चन के लिए वो स्क्वायर ब्रैकेट में आपका दिया गया है, राइट? नाउ इसके बाद लिखा है क्या, इंस्ट्रक्शन फॉर द सुपरवाइजिंग एग्जामिनर। अब वहां पे जो आपको सुपरवाइज करेंगे उनके लिए लास्ट इंस्ट्रक्शन है, ये बच्चों के लिए नहीं है। काइंडली रीड अलाउड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव टू ऑल द कैंडिडेट। तो ये जो ऊपर के जो इंस्ट्रक्शन रहेंगे वहां पे जो इन्विजिलेटर रहेंगे वो लाउडली आपको सुनाएंगे इन द एग्जामिनेशन हॉल। ना ये था आपका कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बिफोर सेटिंग फॉर द एग्जामिनेशन। अब आते हैं हम लोग आपके क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए ये है सेक्शन ए का, ऑल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, यानी कि सेक्शन ए आपको कंप्लीट करना होगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये एक कंपल्सरी सेक्शन है। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। अब 1 पे आते हैं। चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। तो गिवन ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शंस को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे, अच्छा और एक चीज लिखा है क्या, डू नॉट कॉपी द क्वेश्चन, राइट द करेक्ट आंसर ओनली। आपको क्वेश्चंस को कॉपी नहीं करना है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस आप देख रहे हो, इनको आपको कॉपी नहीं करना है, बस इस 4 ऑप्शन में से जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा उसी को आपको चूज करना है, राइट? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, which of the following will dissociate in aqueous solution to give a positive ion other than hydronium ion and a negative ion other than hydroxyl ion। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बोला है कि इसमें से, यानी कि KOH, dilute HCl, NaCl और CH3COH, ठीक है, इसमें से डिसोशिएट तो होगा किसमें, एक्वस सोल्यूशन में, यानी कि जब इसमें पानी में डालेंगे तो ये डिसोशिएट होगा। आपको क्या बताना है, टू गिव अ पॉजिटिव आयन। तो जब आप डालेंगे इन सभी को तो एक पॉजिटिव आयन बनना चाहिए, लेकिन हाइड्रोनियम नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव आयन भी रिलीज होना चाहिए, पर वो हाइड्रोक्सिल आयन नहीं होना चाहिए, राइट? तो अब देखते हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है, KOH। तो एक चीज याद रखिएगा, जैसे KOH को आप क्या करेंगे, मैं क्या करता हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेंगे क्या, KOH को। तो देखो जैसे ही KOH को आप वाटर में डालेंगे तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो K+ के में पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा, और साथ ही क्या निकालेगा, OH-। लेकिन आपका क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि वो नेगेटिव आयन तो बनाएगा पर हाइड्रोक्सिल आयंस नहीं होगा, और OH क्या है, एक हाइड्रोक्सिल आयंस है, राइट? तो ये तो ऑप्शंस नहीं हो सकता। फिर आते हैं डाइल्यूट HCl। वेल, अब जैसे ही इसको लेंगे, जैसे ही इसको पानी में डालेंगे हम लोग, तो ये क्या बनाएगा, H+ आयन बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, Cl- आयन बनाएगा। लेकिन आपको ये पता है कि H+ आयन क्या है, एक स्टेबल नहीं है,
ये वापस से क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या तैयार करेगा, H3O+ विच इज अ हाइड्रोनियम आयन, विच इज अ हाइड्रोनियम आयन। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि यहाँ पे ये बोला है जो पॉजिटिव आयन होगा वो हाइड्रोनियम आयन तो नहीं होगा, पर यहाँ तो हाइड्रोनियम आयन बन रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही नहीं है। नाउ मूव टू द NaCl। अब NaCl को जैसे ही हम लोग पानी में मिलाएंगे, ठीक है, तो यहां पर वो क्या बनाएगा, Na+ और साथ में क्या बनाएगा, Cl-। तो यहां पे देखिए प्लस जो आयन बना है वो हाइड्रोनियम तो नहीं है, तो ये ऑप्शन आ रहा है कुछ कुछ, और नेगेटिव आयन जो बना है वो हाइड्रोक्सिल तो नहीं है, तो योर करेक्ट आंसर इज NaCl। एंड व्हाट अबाउट CH3COOH? जब हम बात कर रहे हैं CH3COOH का, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो दिमाग में ही आ रहा है कि जब एसिड है, जैसे कि HCl भी एक एसिड था, तो ये जब क्या है आपका एसिड है, तो ये क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोनियम आयन रिलीज करेगा। लेट्स सी दिस द रिएक्शन ऑफ दिस। तो जैसे इसको पानी में मिलाएंगे तो ये क्या तैयार करेगा, पहला तो CH3COO, राइट, और ये क्या हो गया, एसिटेट आयन, ये क्या हो गया, एसिटेट, ACETATE, एसिटेट आयन, फाइन, और साथ में क्या बनाएगा ये H3O+ आयन, ये क्या बनाएगा, H3O+ आयंस बनाएगा, राइट। तो ये भी आपका क्या बना दिया, हाइड्रोनियम आयन बना दिया, इसीलिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज NaCl। और ये वीडियो को कंप्लीट देखेगा सो दैट यू विल गेट ऑल द नॉलेज और इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट। 2 में क्या लिखा है, अ कंपाउंड, ठीक है, यहाँ पर क्या दिया गया है, एक कंपाउंड दिया गया है जिसका नाम किससे लिखा गया है, P से, इज हीटेड इन द टेस्ट ट्यूब विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। और P जो कंपाउंड है उसको हीट किया गया, किस में रख के, टेस्ट ट्यूब में रख के, और साथ में क्या दे दिया गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन दे दिया। अ रेड लिटमस पेपर हेल्ड एट द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और जो टेस्ट ट्यूब था उसके माउथ पे क्या रख दिया गया, रेड लिटमस पेपर को रख दिया गया, और वो क्या हो गया, ब्लू कलर में टर्न हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड कंपाउंड P बी? तो यहां पे ये पूछा जा रहा है जो P जो है वो कौन सा कंपाउंड होगा। तो सबसे पहले हम सबके 1 बाय 1 रिएक्शंस को लिखते हैं। तो देखिए जिंक सल्फेट जो है जब वो रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्या होगा, ZnSO4, ठीक है, जो कि क्या है, एक्वस होता है। ये साथ में रिएक्शन करेगा किसके साथ, 2NaOH के साथ, ठीक है, मैं बैलेंस करते हुए लिख रहा हूं, और ये भी क्या होगा, एक्वस होगा, और ये साथ में क्या रिलीज करेगा, ZnOH होल ट्वाइस, जो कि एक सॉलिड है, और साथ में क्या रिलीज करेगा, Na2SO4, जो कि क्या है, एक्वस है। नाउ अब हम लोग का सेकेंड रिएक्शन किसके साथ है, कॉपर सल्फेट के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, कॉपर सल्फेट यानी कि CuSO4, ठीक है, जो कि क्या रहेगा, एक्वस रहेगा, साथ में ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, 2NaOH, जो कि अगेन क्या है, एक्वस है, और साथ में ये क्या देगा आपका, कॉपर हाइड्रोक्साइड CuOH होल ट्वाइस, जो कि एक सॉलिड है, और साथ में देगा ये Na2SO4, जो कि क्या है, एक एक्वस है, ठीक है। नाउ अब हम लोग रिएक्ट करेंगे किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ। तो ये रिएक्शन क्या होगा, फेरस सल्फेट यानी कि FeSO4, जो कि क्या रहेगा, वापस से एक एक्वस रहेगा, साथ में यहाँ पे 2NaOH, जो कि क्या रहेगा, एक्वस रहेगा, तो ये साथ में क्या देगा, FeOH होल ट्वाइस। तो ये सब कौन सा रिएक्शन हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, जो कि क्या रहेगा, एक सॉलिड रहेगा, और साथ में क्या देगा ये Na2SO4 which is aqueous, and the last one is अमोनियम सल्फेट के साथ। तो जब ये अमोनियम सल्फेट रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जब रिएक्ट करेगा तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा। तो पहले हम लोग पूरा रिएक्शन लिखते हैं, Na4 होल ट्वाइस, एक्चुअली मेरे को टैब पे लिखने का हैबिट नहीं है, सो आई एम राइटिंग सो स्लो, ठीक है। आपको अगर देखना है तो वीडियो को स्पीड करके देख लीजिएगा, और ये साथ में रिएक्ट करके देगा क्या, 2NH3 प्लस Na2SO4
प्लस 2H2O। अब आप देखो मैंने यहाँ पे सारा रिएक्शंस को लिख डाला 1 to 1। अब आप क्या बता सकते हो कि सही ऑप्शंस क्या है? थोड़ा सा लॉजिक समझना। यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन को हम वापस से पढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, वापस मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। अ कंपाउंड पी क्या है? कंपाउंड है, इज हीटेड इन अ टेस्ट ट्यूब, जिसको क्या किया जा रहा है? टेस्ट ट्यूब में हीट किया जा रहा है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे बोला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसलिए आप देखो सब में मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया, राइट? सॉल्यूशन को, ठीक है। अ रेड लिटमस पेपर हेल्ड इन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और जो रेड लिटमस पेपर है वो क्या डिप किया गया था? नहीं, वो टेस्ट ट्यूब के टॉप में था। मतलब ये अगर टेस्ट ट्यूब है तो ऊपर में रेड लिटमस पेपर दे दिया गया। टर्न्स ब्लू, और ये किस कलर में बदल गया? ब्लू कलर में बदल गया। तो ऑब्वियसली जो भी गैस निकल रहा होगा वो बेस होगा, तभी तो एसिड को किसमें किया, मतलब जो रेड था पेपर लिटमस उसको ब्लू में टर्न किया। विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी कंपाउंड पी? तो वो पी जो है इनिशियल कंपाउंड वो क्या होना चाहिए? अब देखो एक्वस एक्वस क्या बनाया? सॉलिड और एक्वस। क्या यहाँ कोई गैस निकला? आंसर इज नो। क्या यहाँ भी कोई गैस निकला सेकेंड रिएक्शन में? नहीं। थर्ड में भी क्या गैस निकला? नहीं। तो गैस किस में निकल रहा है? विच इज दिस। और यहां पर क्या है? ये जो है NH3 विच इज अमोनिया विच इज अ गैस। तो ये जो गैस है ये क्या होता है? ये वीक बेस होता है। क्यों ये वीक बेस होता है? क्योंकि वो क्या करता है? H प्लस आयन को एक्सेप्ट करता है और क्या तैयार करता है? वाटर तैयार करने में हेल्प करता है, राइट? और ये साथ में क्या प्रोड्यूस करेगा? OH माइनस प्रोड्यूस करता है। तो यही क्या है? एक वीक बेस गैसेस है, और यही गैस क्या करेगा? रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज अमोनियम सल्फेट। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे जो है असर्शन रीजन, और इस बार चांसेस है कि असर्शन रीजन के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पहले ये सीबीएसई में था, लेकिन इसी साल से ये क्या कर रहा है? इंट्रोड्यूस कर रहा है आईसीएसई में। और ये सब जो है क्वेश्चंस, इसको कहा जाता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, aqueous solution of potassium chloride can conduct electricity। तो यहाँ पर ये बोला है क्या? जो aqueous solution है, यानी कि अगर हम KCl को, क्योंकि पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? KCl। इसको जब aqueous में डालेंगे तो ये बनता है K प्लस और साथ में Cl माइनस, राइट? तो यानी कि ये किस फॉर्मेट में आ जाएगा? आयनिक फॉर्मेट। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है। अब देखते हैं कि ये क्या है, क्योंकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तो यानी कि ये बोला जा रहा है क्या? ये जो पोटेशियम क्लोराइड है एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, इसका आंसर क्या ये है कि वो ड्यू टू फ्री आयंस ऑफ पोटेशियम एंड क्लोरीन? तो आंसर इज यस। तो यानी कि पहला ऑप्शन भी सही है और दूसरा ऑप्शन भी सही है। तो यहां पर देखिए असर्शन रीजन में मैं थोड़ा सा क्लियरिटी करता हूं कि कैसे कैसे इसको समझना होता है। पहला ऑप्शन में क्या रखा है? A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स। मतलब पहला सही है, दूसरा गलत है, इसका मतलब ये है। फिर है A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। मतलब पहला स्टेटमेंट पढ़ने से अगर आपको गलत लगता है तो वो गलत होगा। और फिर ये सेकेंड स्टेटमेंट, यहां पे क्या लिखा है? बोथ A एंड R आर ट्रू, यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो यहां भी क्या हो रहा है? जो B रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है किसको? A को। तो यानी कि आपका यहां पे आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? C। वेल, फोर्थ पॉइंट क्या है? बोथ A एंड B आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यानी कि यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन होता है वो ये, इसका मतलब ये होता है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो क्या आ रहा है? तो यहां पर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि ए और रीजन यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही सही है और आर जो है वो ए को जस्टिफाई कर पा रहा है। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है देखिए, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द आयन दैट कंटेन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो, जब भी आपको लोन पेयर के बारे में जानना होगा तो सबसे पहले उनके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा।
तो लोन पेयर को पहले समझते हैं कि है क्या, उसके बाद इसका आंसर को देखते हैं। तो लोन पेयर बेसिकली क्या होता है? अ पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट आर नॉट शेयर विद अनदर एटम इन अ कोवलेंट बॉन्ड। तो पेयर या फिर लोन पेयर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन का पेयर, वो इलेक्ट्रॉन का पेयर जो किसी और के साथ शेयर नहीं होता है। तो सबसे पहले 1 to 1 हम यहां पर चेक करते हैं किसके साथ कौन कितना शेयर करता है, राइट? तो लेट्स सी दिस। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं OH माइनस पे। इसमें क्या है देखिए, बेसिकली यहां पर आप अगर पाओगे तो क्या मिलेगा आपको कि यहां पर जो है 3 लोन पेयर है। यहां पर क्या है? 3 लोन पेयर है। कौन कौन सा लोन पेयर है यहां पर? तो देखिए, एक ये, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन में इजी हो, राइट? तो सबसे पहला ये एक पेयर लोन खाली है, इसका ये भी एक पेयर लोन खाली है, तो इसलिए इसका 3 लोन पेयर खाली है। पेयर मीन्स जोड़ा, ये भी दो, ये भी दो और ये भी दो, तो ये हो गया एक सेट, 2 सेट और 3 सेट। अब अगर हम लोग बात करते हैं H3O प्लस का, तो देखो ये इंगेज हो गया, ये भी इंगेज हो गया, ये भी इंगेज हो, तो यही एक पेयर खाली है। तो आपको ये पूछा था ना 1 लोन पेयर, तो आपका आंसर हो गया ये। तो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं। तो आपका जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया? H3O प्लस। वेल, इसमें अगर देखा जाए तो ये भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से इंगेज है, ये भी इंगेज है, ये भी इंगेज है, ये भी इंगेज है, यानी कि इसमें कोई भी लोन पेयर फ्री है ही नहीं, और इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं। तो इसका आंसर मतलब इसका मतलब ये हुआ कि योर करेक्ट आंसर इज H3O प्लस। और पूरा वीडियो प्रॉपर्ली देखिए, अगर अच्छा लग रहा है ये वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए, 4 रिएक्शंस आर शोन इन गिवन बिलो डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, राइट? ये अगेन कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है। यहाँ भी एक डायग्राम है और यहाँ डायग्राम, और डायग्राम में क्या दिया हुआ है आपको डायग्राम देख के समझना है कि हो क्या रहा है। तो सबसे पहला आप देखो, यहाँ पर पूछा क्या है, विच रिएक्शन प्रोड्यूस वाटर, मतलब इसमें से कौन सा जो रिएक्शंस है वो वाटर को प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहला आपका क्या दिया हुआ है? कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और उसको क्या किया दिया जा रहा है? बंसन बर्नर से हीट किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे उसका रिएक्शन लिख दिया। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो वो क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड साथ में CO2। होप इट इज क्लियर। क्या दे रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। क्या यहाँ पे वाटर फॉर्म किया? आंसर इज नो। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि DIL और HCl दिया गया, और साथ में क्या रखा गया? जिंक रखा गया। इनको भी रिएक्शन करके देखिए तो क्या आ रहा है? जिंक क्लोराइड, और ये H2, ये भी क्या है आपका? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। सॉरी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिंक अकेला है तो ये क्या कर रहा है? हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद बैठ जा रहा है और ZnCl2 फॉर्म कर रहा है, और HCl व्हिच इज अ सॉल्ट और गैस। तो यहाँ भी वाटर तो फॉर्म नहीं कर रहा भैया। लेट्स स्टार्ट। अब क्या है? थर्ड ऑप्शन में आपका इथेनॉल है। इथेनॉल बेसिकली क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एक चीज याद रखिएगा, हमेशा जब भी बर्न करता है तो ये वाटर देता ही देता है, isn't it? तो यानी कि मिथेनॉल को हम लोग क्या किया, यहाँ से मिथेनॉल क्या जाएगा? इस विक से ऊपर होते हुए जाएगा। विक मतलब बत्ती जो होता है उसको बोलते हैं। तो विक से इथेनॉल ऊपर होते हुए जाएगा और यहाँ बर्न किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बर्न करेगा तो वो क्या रिलीज करेगा? CO2 एंड वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बैलेंसिंग करा नहीं है, या फिर देख लेते हैं बैलेंस है कि नहीं। लेट्स सी दिस। और जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें क्या लिखा हुआ है? MgCO3 यानी कि मैग्नीशियम कार्बोनेट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो वो एक रिएक्ट करके ये आपका आउटपुट देता है। तो आप देखो इसमें भी वाटर है, ठीक है। तो ये अभी मैंने स्केलेटन रिएक्शन है, मैंने अभी बैलेंस चेक नहीं करा है। लेट्स सी दिस, फर्दर मैं बैलेंस चेक कर लेता हूँ। तो ये भी आपका क्या हो गया? यहाँ भी वाटर बन रहा है। तो आपसे पूछा क्या था? विच रिएक्शन प्रोड्यूस वाटर। तो आप देखो 3 ऑप्शंस में भी निकल रहा है और 4 ऑप्शंस में भी निकल रहा है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज C, दैट इज 3 एंड 4। नाउ बैलेंस कर लेते हैं पहले। तो बैलेंस करने के लिए मेरे को यहाँ पे आपका करना होगा 3, यहाँ पे करना होगा 2 और यहाँ करना होगा 3। तो अब ये बैलेंस हो गया, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक स्केलेटन रिएक्शन, इसको बैलेंस कर देते हैं। तो हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बस यहाँ 2 देने से बाकी सब बैलेंस हो गया, और ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, राइट। तो लेट्स से दिस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग क्लास क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सॉल्व करेंगे, ठीक है, कि किसका क्या ऑप्शंस है। तो सबसे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड मस्ट सब्सक्राइब
isn't it? Thank you.